चलो चलो जल्दी करो, जल्दी क्लासरूम में चलो, अपने अपने क्लास में बैठना। चलो वीर जी, वीर जी, वीर जी। वीर जी, बहुत जोर की भूख लग रही है। रणवी, ले चॉकलेट ले। नहीं, मैंने नहीं चाहिए। क्यों? ज्यादा नखरे मत कर, जल्दी से ले ले। जेब में क्यों डाला है? खा लेना। नहीं, अभी नहीं खाऊंगा। वीरा के साथ बैठ के आधी आधी करके खाऊंगा। खा लेना, भूख लगी होगी। तूने तो सुबह से अपना टिफिन में नहीं खाया है। भूख तो बहुत लगी है, पर टिफिन खाने गया तो टीचर जी आ जाएंगी। अच्छा रणवीर सुन, स्कूल के बाद मैं वीरा को अपने घर ले जाऊंगी। नहीं नहीं गुंजन, बीजी से पूछा नहीं है ना, बीजी आ बोलेंगी तब मैं उस तेरे घर लेके आऊंगा। चलो बच्चों, अपनी अपनी किताबें निकालो। नमस्ते टीचर जी। नमस्ते, बैठ जाओ। किताब निकालो अपनी अपनी। वीर जी, बहुत जोर की भूख लग रही है। क्या खाऊं? इतने तो कुछ खाने के लिए है भी नहीं। वीर जी, खाना ला दो ना मेरे लिए, मैंने खाना चाहिए। जल्दी चलो वीर जी। वीर जी, मैंने आपके लिए खाना बनाया, जल्दी खा लो। जल्दी खा लो वीर जी, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। अरे वाह वीरा, तूने तो बहुत सारी चीजें बनाई है मेरे वास्ते। मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, जलेबियां, छोले भटूरे। कितने वीर जी, इतना सब कितने है? ले, सामने तो पड़ा है, खुद पकाया और खुद ही भूल गई। मैंने कितने पकाया? एक मिनट बताता हूँ। ए देख, ए मक्के दी रोटी, ए सरसों दा साग, ए जलेबी ते ए छोले भटूरे। ले खा खा।
वीर जी सब बना दिया, अब बस आप आके खिला दो। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा, ओ वीर की अरदास वीरा। ले वीरा पानी पी ले, तब हजम हो जाएगा। रिश्तों की रेखाएं खींचे, तू ही बोए तू ही सींचे। वीर जी हाँ, रिश्तों की रेखाएं खींचे, तू ही बोए तू ही सींचे। तू ही जाने किसके भाग में क्या लिखना है रब्बा, किस बंधन में बांध दिया रे मन ये मेरा अधीरा। वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। हंगामा मचा के रखा, अब पड़ी रहे अंदर स्कूल छूटने तक। ऐसे बच्चों को जब तक पूरी सजा ना दो ना, ये सुधरते नहीं है। चाय जी, कितनी बारी कहा आपको मत लेकर आया करो खाना, क्यों तकलीफ इतनी? तू इतनी बातें क्यों करती है? हाँ, तेरे को क्या लग रहा है मैं तेरे वास्ते खाना लाई हूँ? मैं तो अपने वास्ते आई हूँ यहाँ। घर पे ना सच्ची बात है मन ही नहीं लग रहा था अकेला खाना खाने को। मैंने सोचा 2-4 क्या तेरे साथ खाऊंगी तो 8-10 टुकड़े खा ही लूंगी। चल वैसे अच्छा हो गया आप आ गई चाय जी। बड़ा अजीब सा लग रहा है, मन बहुत घबरा रहा है। क्यों पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ला पता ना, तेरा तो बदन भी गर्म नहीं है। और ऐसी हो जाता है कभी कभी, रब सब चंगा करेंगे। तू खाना खा। रब जी को क्यों याद कर रही हो चाय जी? दूसरों को निपटाने के चक्कर में हमें भूल गए हैं। वो हमारी तरफ पीठ करके बैठे हैं। वो तो है पुत्र। चल छड़, खाना खा तू, गर्मा गर्म सब्जी और रोटी। बड़ी भूख लगी है। ताई जी, हाय रब्बा की होया? रोटी खट्टी क्यों लग रही है? खट्टी? और रोटी क्यों खट्टी होएगी? मैं भी चक्कर देखती हूँ। हाय रब्बा, रोटी तो बहुत खट्टी है। आटा खराब तो नहीं हो गया? रसोई में एक तरफ मैंने कल का गूंथा हुआ आटा रखा था फेंकने के लिए, खराब हो चला था। पुत्री, ओ रतन पुत्र, तेरे को मेरे को बताना तो चाहिए था ना कि आटा खराब हो गया। मैंने उसी आटे की रोटियां बनाई हैं। लो जी, सारी मेहनत गई पानी विच। मैंने तो सोचा था दोनों साथ में मिलकर आराम से गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी खाएंगे,
रह गया जी सब कुछ ऐसा ही। और खा लो दोनों एक साथ गर्मा गर्म रोटियां, अब दोनों भूखी रहेंगी। तेरा मन खराब हो रहा था ना, देख यही बुरा होना था। चल कोई गल नहीं, मैं काम करती हूँ पुत्र, कर जाकर ना ताजे ताजी रोटियां बना देती हूँ। तू वक्त निकाल कर बीच में आ जाना खाना खाने के वास्ते, ठीक है ना? फिर साथ में दोनों खाएंगे। अरे क्यों चाय जी, शाम को ही खा लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है? की फर्क पड़ना है? और तेरे को फर्क नहीं पहनना है, मेरे को तो बड़ा फर्क पड़ना है। अरे मैंने अगर रोटी नहीं खाई, मेरा ढिड नहीं भरा, तो मैं मोटी चाय जैसे पतली चाय जी नहीं हो जाऊंगी? छुट्टी हो गई है, अब तो टीचर जी मैनू यहाँ से निकाल लेंगी। रणवीर रुकना 1 मिनट। नहीं सिकंदर, अभी नहीं, मैंने मेरी वीरा से मिलना है। 1 मिनट रुक जाना जरूरी है। सिकंदर बाद में। रणवीर रुक जाना बाद में। की हुआ, ये चोट कैसे लगी? ये बताओ परजाई जी, बैंक तो पैसा जमा करवाने जा रहा था कि रास्ते में 2 बदमाशों ने हमला बोल दिया। मैंने बहुत कोशिश की उन लोगों से मुकाबला करने की, पर नहीं कर पाया, और वो लोग पैसा छीनकर भाग गए। पैसे ऐसे ऐसे कैसे? कौन थे वो लोग? पता नहीं परजाई जी, कंबल से उन लोगों ने मुंह ढक रखा था। मैंने बहुत कोशिश की उन लोगों से लड़ने की, पर लड़ नहीं पाया। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं परजाई जी, ये घाव तो 3-4 दिन में भर जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं आपकी मेहनत की कमाई को बचा ना सका। पैसे जाने का दुख तो मैनू भी है, बीज वाले को की देंगे, और डीजल का पैसा भी तो चुकाना है। अचानक ये सब। अब बिल्कुल सही कहा परजाई आपने। और पिंड में आज तक ऐसे दिन दहाड़े किसी से पैसे छीनने की बात नहीं हुई, और यहाँ तो बच्चा बच्चा एक दूसरे को जानता है, फिर ये गुंडे बदमाश कहां से आए? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ हाँ चंगा जी, मिठाई मैं लेते आऊंगी। अरे इतनी जल्दी कहाँ बनेगी? हाँ हाँ बस तुरंत पहुंच रही हूँ। की होया मिसेस गिल, ये अचानक हड़बड़ा क्यों गई? अरे कुछ नहीं, मेरे पति देव जी का कॉल था ना, आज मेरी ननन्नू देखने लड़के वाले आ रहे, बड़ी मुश्किल से रिश्ता भिड़ा है, इसलिए घर जल्दी पहुंचना है। अच्छा है, लड़का जैसा भी हो, बस रिश्ता पक्का हो जाए, कम से कम तनु चैन की सांस तो मिल जाएगी। हाँ हाँ, इसलिए तो जल्दी घर भाग रही हूँ, सारी तैयारियां बाकी है, और कैसे भी करके ये रिश्ता आज पक्का करवाना ही है। वीरा का बैग तो इत्थे। वीरा किथे? वीरा, वीरा। टीचर जी, मेरी सजा खत्म हो गई। टीचर जी मैंने बाहर निकालो। टीचर जी, टीचर जी कितना चली गई? ओए, ये कहना क्या चाहते हो तुसी? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? और सच और झूठ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ
कि तेरी बेटी की शादी अभी पक्की हुई और सब जानते हैं कि तुझे पैसे की कितनी जरूरत है और साहूकार ने भी तुझे पैसे देने से मना कर दिया है। हाँ ये बात सच है, लेकिन इन सब बातों का परजा जी के पैसों से क्या लेना देना है? और लेना देना है। अब किसको पता कि असलियत में डकैती पड़ी भी है या नहीं, या इसने खुद ही। बख्तावर सालों से काम कर रही है मेरे खेत में, ये कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैंने पूरा भरोसा है इन पर। परजाई जी आपको तो सब पे भरोसा है, पर आजकल कौन किसके पीठ में छुरा भोग दे किसी को नहीं पता। और मैं तो कहता हूँ रब करे आपका भरोसा सच्चा हो, लेकिन फिर भी जरूरत और मजबूरी अच्छे अच्छों का ईमान बिगाड़ देती है। वो ईमान उसका बिगड़ता है जिसकी नियत में खोट होती है। मैंने तो परजाई जी के घर का नमक खाया है, मर जाऊंगा पर ऐसी घटिया हरकत न करूंगा। राजी तुसी परेशान ना हो, मैंने पता है आप गलत नहीं है। परजाई जी मैंने उस पिंड में रहना है और मैं अपने सर पर इतना बड़ा इल्जाम लेकर नहीं रह सकता। अब एक काम करो, मेरे घर चलकर तलाशी ले लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। पैसा ईमान से बड़ा नहीं होता और मैंने पता है ना आप ईमान के कितने पक्के हो। परजाई जी आप अपनी जगह सही हो, लेकिन इसका कहना भी सही है, सिर पे इल्जाम लेके जीना मरने के समान होता है। क्यों भाइयों? हाँ पैसों का मामला है, अगर शक हुआ तो तसल्ली होनी भी जरूरी है ना। पर कल को पिंड में कोई ऊंच नीच हो जाए तो उंगली तो इन्हीं के ऊपर उठेगी ना। ठीक है, देखिए शमशेर प्राजी, मैंने आप पर रत्ती भर भी शक नहीं, पर सिर्फ पिंड वालों को सच्चाई साबित करने के लिए मैं आपके साथ घर चलती हूँ। ठीक है चलिए। टीचर जी मैनू बाहर निकालो। वीरा, वीरा, वीर जी मैनू बचा लो। वीरा, वीर जी इत्थे आओ। वीर जी, वीरा, मैनू बचा लो। वीर जी मैं इत्थे हूं। वीरा, वीर जी, वीर जी, वीर जी, वीर जी। ये चौकस है। वीर जी, वीर जी, वीर जी मैं इत्थे हूं। वीर जी, अमर तूने मेरी वीरा को देखा? नहीं जितने तूने? नहीं मैंने तो नहीं देखा। कौन जीत रहा है? दलबीरे तूने मेरी वीरा को देखा? नहीं, लेकिन गुंजन भी ढूंढ रही थी, कह रही थी कि उसे अपने घर ले जाना है। शायद से वीरा उसके साथ उसके घर चली गई होगी।
गुंजन के घर? मैंने बिना बताए, वो भी अपना बस्ता स्कूल में छोड़ के। देखना, आज मैं वीरा को बहुत डांटने वाला हूँ। पीजी, 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 रणवीर, आप किधर जा रहे हो? अरे वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैंने शमशेर प्राजी को कुछ पैसे दिए थे बैंक में जमा करवाने के लिए। कुछ लोगों ने उनको रास्ते में मारा और पैसे छीन कर लेकर गए। ऐसे कौन लेकर जा सकता है? वो तो पता नहीं, पर पिंड वाले चाहते हैं कि मैं शमशेर प्राजी के घर जाकर एक बार ढूंढ लूं। वो कह रहे शायद उन्होंने लिए हो। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तू स्कूल से आ रहा है ना? वीरा किथे है? वो शायद गुंजन के घर चले गई, वो भी मैंने बिना बताए। देखना, मैं आज उसे बहुत डांटने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, ये बातें हम घर पर करेंगे, मैं जरा जाकर आती हूँ। पीजी रुको, मैं भी चल रहा हूँ। तू क्यों? तू क्या करेगा वहाँ? तू घर जा, मैं जाकर आती हूँ जल्दी। नहीं पीजी, अब मैं घर का अकेला मर्द हूँ ना, पापा ने तो समझाया था, तो मेरा चलना जरूरी है। वीर जी पानी चाहिए। वीर जी, बहुत प्यास लगी है। पानी चाहिए वीर जी, बहुत प्यास लगी है मैंने। पानी? इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, पर बहुत प्यास लगी है। ओ सर जी, की हो गया? ये धमाका कैसे हो गया? यार स्कूटर का टायर फट गया, कोई कील या पत्थर घुसा है शायद। हड्डी तो किस्मत ही खराब है यार, धक्का मारना जरा। जी। वीर जी, तुझसे कितने हो वीर जी? मैंने बहुत डर लग रहा है वीर जी, आ जाना। वीर जी कितने हो? सच्ची में मैंने बहुत डर लग रहा है वीर जी। परजाई जी, आप ऐसा सोच ही कैसे सकती है? ना ही पिंदर ना, परजाई जी ने मैंने कुछ नहीं कहा है। शक तो अपने पिंड वालों के मन में है, इसे दूर करने वास्ते मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। आप लोगों को देखना है ना, तो आप सब लोग बड़े शौक से देख सकते हो।
हाँ जी हाँ, चलो ढूंढो। परजाई जी, मैंने कुछ अंदाजा नहीं है इन पैसों के बारे में। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं पता कि ये पैसे बक्सा में कहां से आए। वाहेगुरु जी साहब, मैंने कुछ नहीं पता। परजाई जी, अब तो ये पैसे अपनी कहानी खुद ही कह रहे हैं। और तू शमशेर, इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी तू वाहेगुरु जी दी सौ खा रहा है। और तेरी जगह कोई और होता ना तो अब तक परजाई जी के पैर पकड़कर माफी मांग लेता। वो मान क्यों नहीं लेता? तेरी मजबूरी ने तेरा ईमान डगमगा दिया। चलो आइए, चलो। हम यहाँ आए थे रतन परजाई जी की आंखों से इसके झूठे भरोसे की पट्टी हटाने, और हमने अपना काम कर दिया।
और इसके बाद भी रतन परजाई इसे अपने यहाँ रखना चाहें तो इनकी बर्बादी इनके सर। अरे अकेली औरत है, आज तो झूठी कहानी सुनाकर पैसे मारे हैं और कल को क्या पता घर में घुस के डकैती डाल दे। खोतिया, शुक्र मना, इतना सब कांड होने के बाद भी तेरे हाथ पैर अभी सलामत हैं। एक अकेली जनानी का जिस तरह तूने भरोसा तोड़ा है ना, तो माफी के लायक भी नहीं है। इस गद्दार को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जाओ पकड़ो इसे, मैं पुलिस को फोन करता हूं। फोन काट। लेकिन परजाई, बख्तावर फोन काट। मैंने कोई रपट नहीं लिखवानी पुलिस में। मैं जानती हूं शमशेर प्राची कभी ऐसा कर नहीं सकते। अगर इसने नहीं किया तो ये पैसे क्या उड़ के आ गए? वो भी इसके घर में, इसके बक्से में है। आपकी मर्जी। आपको भरोसा करने का, अपने लिए खतरा खड़े करने का अगर शौक है तो यही सही। और चलो भाई चलो, जब कोई खुद ही बर्बाद होना चाहता है तो सानू की बड़ी है। और चलो। वाहे गुरुजी, ये तुसी की कर दिता। हाँ जी ना, बस करो। शमशेर चाचू, अब रोइए मत। हम जानते हैं कि आपने ये सब नहीं किया है। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। शमशेर प्राची, आप सालों से हमारे खेता विच काम कर रहे हैं। सच कहूं तो हैरान मैं भी हूं कि ये पैसे यहां आए कैसे, पर मेरा भरोसा नहीं टूटा। जरूर ऐसा कुछ हुआ है जो ना आपनू पता है और ना मैनू। परजाई जी, मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई है इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखिए, आप अपने मन में मलाल ना रखें। आप आज के दिन आराम करिए और कल सुबह सब कुछ भूलकर वापस काम पर आ जाइएगा। वीर जी बचा लो, काट लेंगे मैनू वीर जी।
वीरजी ने बचा लिया। इधर दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा, जिसका कोई मोल नहीं होता। और देर से ही सही, इतना तो मैं जान चुकी हूँ कि अपनों पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, उन्हें एक मौका देना बहुत जरूरी है। तू परेशान ना हो, होती है ऐसी बातें। बीजी, मैं सिर्फ इसके लिए परेशान नहीं हूँ, मैं इसके लिए भी परेशान हूँ क्योंकि मेरी वीरा मन्नू बिना बताए गुंजन के घर चले गए। और मन्नू अजीब सा लग रहा है कि जैसे मेरी वीरा कोई परेशानी में हो। शायद वो भूखी होगी, वो तो मेरे बिना खाना भी नहीं खाती। बीजी चलो जल्दी घर चलते हैं। ओए, लो कर लो गल जी, तुम लोग भी ना सारे पिंड में ढूंढ के आ गई मैं तुम लोगों को, और तुम दोनों इत्थे हो। चाई जी आप इत्थे? अब मेरी वीरा नु घर पे अकेले छुड़ाएगी? ओए ना पुत्र, वीरा तो घर पर थी ही नहीं, मैनू लगा कि तुम दोनों के साथ होगी। किथे वीरा? मतलब वो गुंजन के घर पे इतने देर? देखना, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। बीजी, मैं उसे लेकर आता हूँ। बात नहीं करेगा वीरा से, 5 मिनट तो उससे दूर नहीं रह सकता। बड़ा आया, अपनी वीरा पे गुस्सा कर रहा है। पर चाई जी, हैरानी की बात तो ये है कि वीरा इतनी देर इससे दूर कैसे रह ली? कहीं वाकई में किसी परेशानी में तो नहीं है? ऐसे क्यों देख रहे हो बीजी? तिलक लगाओ ना। एक ही कर रहे हो बीजी? कुमकुम गीला करके लगाओ। चुप कर, मैं ऐसे ही करूंगा। तो ठीक है, मैं पापा जी। चुप कर गुंजन की बच्ची, तू आने दे बीजी नु, मैं तेनू खूब पिटवाऊंगा। ठीक है, आप बीजी से कह दो, मैं पापा जी से कह देती हूँ। फिर वो आपकी सजा 3 दिन और बढ़ा देंगे। 3 दिन मेरे तो मजे होंगे। 3 दिन। आप मैंने तोहफा नहीं दोगे क्या? ये तो बहुत सोनी गुड़िया है। गुंजन, मैं तेनू मना किया तेरे वीरा नु इत्थे लाने के लिए, क्यों नहीं माने तूने मेरी बात? तुम पता है बीजी और चाची कितना परेशान है? तन्वी, वीरा, वीरा कितने चुप है तू? तन्वी, वीरा बाहर आ जा। तन्वी, वीरा इतने नहीं है।